हमारे परिवार से, जैसे कि हमारी परंपरा का निर्वहन हमेशा होते रहा है और हमारे परिवार से जब भी कोई अपनी सेवा को पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, हमसे विदाई लेते हैं, तो एक सम्मान जो प्रदान किया जाता है, जो हमारी परंपरा रही है, उसका आज हम निर्वहन कर रहे हैं। और आपके सम्मुख जो विराजमान है बहन चंपा गोस्वामी जी, जिन्होंने बोरेला में सेवा देते हुए अपनी सेवा को पूर्ण की और 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। मैं सभी का पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि आप परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय देते हुए सिस्टर के सम्मान पर उपस्थित हुए। एक बार सभी के लिए और सिस्टर के लिए तालियों से स्वागत है। यह बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कि हमने इस परंपरा का निर्वहन को अनवरत जारी रखा है और होना भी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है कि बड़ों का सम्मान, और जब भी कोई विदा लेता है हमसे उसका सम्मान करना जरूरी है। और मैं हमारी सिस्टर गोस्वामी जी का भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को यहाँ पर लेकर आए और अपना बहुमूल्य समय देकर हमें सेवा का अवसर प्रदान किया। जैसा कि मैं बता दूं, 28 से 1999 को सिस्टर ने प्रथम ज्वाइनिंग की थी, प्रथम उपस्थिति दी थी अपनी सेवा में। और जैसा कि मालूम है कि विगत एक हफ्ते पहले 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उनकी कुल सेवावधि 24 वर्ष 11 माह और 4 दिन उन्होंने अपनी सेवा को प्रदान किया। मैं सबसे पहले जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य लोग आए हुए हैं, सबका स्वागत करना चाहता हूँ। तिलक बंधन सभी का स्वागत करते हैं। इस तरह से जो हमारी परंपरा रही है, जो ये हम आयोजन कर रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं, यही हमारे साथ जाता है। सबसे बड़ी पूंजी है कर्मचारी के लिए, सम्मान के साथ अगर वो विदा होता है तो उसके लिए वही पूंजी है। दिल दुखा हो या कोई उनको ऐसा लगा हो, दिल में ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमें छोटा समझकर, अपना भाई समझकर और एक परिवार का सदस्य समझकर हमें क्षमा करेंगी। बहुत ही भावुक लम्हे होते हैं जब हम किसी को विदाई करते हैं। एक खुशी का माहौल तो होता है कि चलो हमने इतने साल सेवा की और आज अपने परिवार के साथ आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए जा रहे हैं। एक नया जीवन शुरू होता है यहाँ से। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं बता दूं कि प्रथम नियुक्ति से ही गोस्वामी सिस्टर पूरी अपनी सेवा एक ही स्थान पर, यहीं पर बोरेला में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पद पर कार्य करते हुए अपने सेवा को व्यतीत किया है। आदरणीय गोस्वामी सिस्टर और मेरे सभी सहपाठी, मैं जब यहाँ 5 में आई थी, जब से मैं सिस्टर को देख रही हूँ और उनके कार्य को देख रही हूँ। बहुत अच्छे से वो अपने कार्य को करती हैं और हर समय हर चीज का ध्यान भी रखती हैं और अपना मन लगाकर कार्य करती हैं और बहुत अच्छे से सबके साथ अच्छा व्यवहार रहा है उनका। और वो अपने कार्य को अब जबकि वो पूर्ण कर चुकी है, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि
अपने उनने बीते हुए दिनों में बहुत सी परेशानियों को झेला जरूर होगा, मगर अब वो अपनी सेवा की समाप्ति करके वो बहुत खुशहाली से अपने जीवन को ईश्वर की आराधना में व्यतीत करेंगी और आगे वो स्वस्थ रहें और अच्छी रहें, यही मेरी उनके लिए चलिए दीवान जी से कि आकर यहाँ सिस्टर के सम्मान में अपने विचार व्यक्त कर। दीवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने हमें उनके साथ जो कार्य किए, उनसे जो सीखने को मिला, उसके विषय में बोलने का अवसर प्रदान किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो हर्ष अतिरेक और व्यति अतिरेक दोनों का एक संयोग है, एक मिलन है। क्योंकि हर्ष अतिरेक इस बात का है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जो सेवा है सरकार के पक्ष में और बहुत ही अच्छी तरीका से और जनता के हित में उन्होंने कार्य किया। यह भी एक जंग में जैसे एक सैनिक होता है, उसी प्रकार ये एक सैनिक वॉरियर, और उन्होंने कैसा अपना जीवन इन सब उतार चढ़ाव के बीच में करते हुए, सबको सहते हुए भी उन्होंने पार किया और कई उपलब्धियां भी प्राप्त की और इस मुकाम पर इस समय तक आज ये पहुंचे हुए हैं। इसमें खुशी की बात है। उसके लिए हम पूरे स्वास्थ्य परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरे सीनियर डॉक्टर वीर सर, डॉक्टर अगर सर, बीपीएम, डॉक्टर सांडी सर और जितने भी मेरे कर्मचारी हमारी अभी तो सबसे सीनियर यही है, कहेंगे लोग तो सबसे सीनियर रिटायर हो रही है। इनका काम हमेशा, मैं तो गोरेला में देखा हूँ इनको, उससे पहले कहाँ थी मेरे को पता नहीं है। तो जब से गोरेला में थी तो गोरेला का काम हमेशा अच्छा की है। बस इनसे एक ही प्रॉब्लम थी इनकी, जो मैं बता भी देता हूँ। लिखा पढ़ी में काम बाकी इनसे आप बहुत कुछ भी करा लेंगे, लेकिन बाकी तो अच्छा था और बस बहुत सॉफ्ट नेचर की है। मैं बस ये वो करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहे और शुभ रहे। अगर कुछ भी हम लोग से कभी भी कोई गलती हो
तो भाई अब जाते जाते हम लोग को माफ करते जाएंगे, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ। अब आदत है, क्या करोगे, सामने वाला डांटता तो मेरे को भी डांटने का मन करता सामने वाले को, तो उसके लिए मैं माफ चाहूंगा। और आपको अगर हमारी कभी भी जरूरत पड़े, हम लोग हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद। श्रीमती चंपा गोस्वामी जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें। और सभी भारत और मेरे से कुछ भी गलती होती थी तो सब लोग सबसे पहले जाती रही और बताती रही, पर मेरे से ऐसे इसलिए मेरा सभी कोई मेरे को बहुत सपोर्ट किए। आज भैया बहुत मेरे रिपोर्ट सब बनाते रहे, सभी दीदी लोग बहन, और मेरे ज्यादा नहीं बोल पाती। इतना होना नहीं है। अरे हम लोग साथ हैं, थोड़ी देखना है। अपने एक्सपीरियंस खट्टे मीठे पता ही नहीं आपके जो भी हुआ। खट्टा मीठा सर, मैं ज्वाइनिंग की तरई गांव में सबसे पहले। तरई गांव मरी गोरिल्ला? जी हाँ। रहने वाले कहाँ के, अपना पूरा बताओ ना, कहाँ पढ़े हो? मैं अनूपपुर की जन्मभूमि है मेरा, मैं वहीं पढ़ी लिखी हूँ और वहीं मैं शहडोल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। और मैं 10 साल घर में बैठी रही। कहाँ पे कब शादी की? मैं अपनी बच्चे बगल में जो बैठे हैं वो परिचय दीजिए। सर 82 में शादी हुई है हमारी। जी। अंदर से कंफर्म करने के बाद आप भी सर्विस में थे? नहीं, सर्विस में तो नहीं थे, उनकी गाड़ी थी खुद की, ट्रक का काम करते थे। ये मेरी बड़ी बहू है, मेरी छोटी बहू है। बेटा लोग हैं? छोटा बेटा है, ये नाती है। और मेरी बड़े बेटा की बेटी अभी वहाँ सागर में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन। और मैं यहाँ ज्वाइनिंग की तरई गांव में, तो मेरे को 4 गांव मिले थे सर। जलेश्वर अकेले देखती थी, चौहान भैया भी मेरे साथ में रहे। चौहान भैया पहले थे, फिर उसके बाद में आई। जलेश्वर, तावा डबरा, और ये आपका ठाड़ पत्ता, पूरा पकड़ गया। फिर तरई गाँव और 6 किलोमीटर पैदल चलना, 8 किलोमीटर पैदल चलना, जंगल पहाड़ पूरा पार करना, डिब्बा लेके बैग लेकर अकेले 11 बजे रात 12 बजे रात वापसी। इतना लेट तक काम करते थे आप लोग? सुन लो, अभी जो बढ़िया जो स्कूटी में चल रहे हो ना, सुन लो एक्सपीरियंस। साइकिल तो कभी चलाए नहीं होंगे, इधर खुद ही करेगा। जो बुरी हिलाए जो नहीं चलाए वो लोग भी चलाए। एक बार खार पत्र टवाडा पर भी छोड़ के आते लोग। हाँ बताइए जी। एक बार ऐसी वहां से आ रही थी हमारे जलेश्वर से, तो रात को 11 बजे का बादशाह के ट्रक में आ रही थी मैं अकेले। तो रात हो गए, 11 बज गए, बिजली कड़की, खूब पानी गिरा। तो रोड जो है तो पेड़ गिरा एक तो ट्रक वाला दूसरी रोड से तरई गांव होके ना आके देवर गांव से निकल मेरे को जंगीश्वर में छोड़ दिया। फिर वहां से मैं पूरा लाइट वाइट सब, 2 लाइट तो थी नहीं उस समय। इसके 2 दिन घर गई, दरवाजा छुई तो ताला बंद, आवाज लगाने के लिए कि कोई निकल आते परिचय के तो पहुंचा देते घर तक, कमरा तक। कोई नहीं। फिर धीरे धीरे ऐसे अंधेरे, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल का कुछ नहीं। कुछ नहीं। फिर किसी के घर गई, एक यादव भैया थे, तो वो सब बोले कि यहीं खाना खाना सिस्टर, यहीं सो जा। भैया मेरे को छोड़ दो। इस समय अच्छे थे, आजकल साइकिल से फिर मेरे घर तक पहुंचा दी। कई बार ऐसे आई। अब देख लो, पहले सिस्टरों का कितना टफ होता था, है ना? उसके बावजूद अभी वाला बहुत कष्ट होता है, इधर है उधर है उधर है बोलते हैं। अब देखो कितना कष्ट झेलते हुए काम किए।
अब इतना काम थकने के बाद कहाँ लिखा पढ़ी कर पाएंगे अभिमन्यु। इतना थकने के बाद थका नहीं सर, मेरे पास हमेशा एक ही और मेरे से लिखवाने वाला काम मत करो, बाकी मैं तब कर लूंगी हमेशा। अच्छा, अभी रिटायरमेंट के बाद पहले से साथ में है बहु लोग? जी हाँ, सब साथ में। अभी रहेंगे ना? 2 फ्लैट्स खाली है नहीं साथ में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। और ऐसा कोई बिटर एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं मैंने फील्ड में कैसा टफ होता था? फील्ड जब फैलती थी तब फील्ड में तो मैं बहुत काम करी हूँ सर, वहाँ बस्ती वगैरह तक गई हूँ, मलेरिया फैला हुआ था। उस समय डेथ भी बहुत होता है ना? रात को 12 बजे 1 बजे रात भी बुलाते हैं, तो जाके जैसे 10 वगैरह ये सब हुआ है तो ट्रिप वगैरह में जा। हेडक्वार्टर कहाँ बनाए थे? करेगा सर। वाकई में आज के डेट में मैंने, आप लोग कुछ पूछो, कुछ सीखो। देखो इतना तो आपको समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं है ना? सर भी कोई मेहनत की है सर, अभी थोड़ा सा नहीं कर रहे आजकल। आजकल नहीं कर रहे, बोला आप सही बोलिए। नहीं, अभी तो गाड़ी की सुविधा हो गई है, काम तो अभी भी बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन वाला काम सभी को चाहते हैं कि सब कोई अच्छे रहे, ऑनलाइन काम बनते परिवार ऑनलाइन काम पैसा कमाइए, रिटायर होने के बाद ये फिर माने गोरे में रहेंगे ना, अनुसूचित हो जाएंगे। फिर भी आप आइए, हेल्थ से लेके कोई भी प्रॉब्लम हो आपको साथ देंगे। ये मत सोचिए कि बोले अपना रिटायर हो गए तो अलग हो गए, मत सोचिए। आखिर हमारे हेल्थ पर बात नहीं हो रही है। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए श्री MP रोहतेज जी को निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करें। जिला मलेरिया अधिकारी सम्मान टीम सर, आरडी सर, हेलो सर, हमारे पांडे जी पिंडा से आए, सम्मानीय BPM राजेश जसवाल जी, हमारे BPM वीरेंद्र, उपस्थित सभी हमारे भारतीय कर्मचारी भाइयों बहन। आभार व्यक्त करने से पहले मैं थोड़ा सा उनके विषय पे और थोड़ा सा हमारे बीच में तो आगे पीछे हम दोनों ज्वाइनिंग किए थे और बहुत उस समय बस जैसे बता रहे थे कि ट्रेन से आना और जाना, उस समय सर बहुत ज्यादा जो है मलेरिया और दस्त करते, तो एक ही सेक्टर में हम लोग रहते थे, मैं ये हमारे चौहान, और उस समय आई कैंप होता था अंसारी जी, तो हम लोग जो है बहुत वैसा हुए, तो हम लोग पास रहते थे, तो जब भी होता था शिक्षक भी हम साथ थे, फोन का साधन था नहीं, पटवार रहते थे, उनके माध्यम से खाना ले जाते थे, तो हम सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। कभी भी जो है रात में हो या दिन में हो, जब भी बोलते थे चलना है, कभी दाही नहीं की। उसके बाद सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर बनने के बाद मेरे अंडर में रही काम की, उसके बाद मेरे वीडियो को प्रभार मिला, और अधिकतर जो है गाँव साहब गुस्से में रहते, डांटते थे, मेरे डांटते थे, मैं इसको डांटता था। कभी जो है कभी जो है जवाब नहीं दी, कभी काम के लिए ना नहीं बोली। अधिकतर आज भी जो है अभिमन्यु सर रहते थे, अधिकतर जो है मेरे काम करती थी, तो इन लोगों को बीच में शेयर कर देता था, लेकिन कभी गोस्वामी सिस्टर की उसमें कभी नहीं। एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ सर, अंसारी जी यहाँ बैठे थे, आई कैंप चल रहा था, उस समय SPM साहब थे शुक्ला जी, तो ऐसे कुछ हुआ केस के विषय में जो है हमारे आदरणीय चौहान नहीं थे, जैसे हुआ तो मतलब उस समय सिंह सर थे, कुछ हम लोगों को कमी हुई थी, हमारे बीच के कर्मचारी जो है तुरंत जो है वो कर दिए, सस्पेंड होने की नौबत आ गई। लेकिन हमारे बीच में उस समय गोस्वामी सिस्टर थी, तो जब पूछा गया कि आपके साथ थे, नहीं थी, उसके बाद भी जो है बोली नहीं मेरे साथ थे और काम किए। उस समय अंसारी जी भी सपोर्ट किया, हमारे बीपो साहब थे उस समय, बहुत ही मतलब दिलेर सर, मतलब यहाँ तक कि उनकी बड़ाई नहीं करना चाहिए, वो तो ऐसे थे कि कोई बड़ा करके भी आजाद को बचा लेते थे।
तो ऐसे बीच में लिए हैं। और मैं इसके पश्चात मैं हमारे बीच जो है बहुत ही मतलब मेरा जो अनुभव है 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग रिटायर होने के बाद सर जो है सालों भटकते रहते, 1.5 साल 2 साल भटकते रहते। मैं हमारे पीएमओ साहब के निर्देशों पे तुलसी जी के जो है मार्गदर्शन में और खांडेकर का जो है मतलब काम करने का, वो खांडेकर हो गया, राघवेंद्र हो गया, पुष्पेंद्र हो गया, अजय हो गया, और सबसे अच्छा क्लेम करता हुआ जो है सुजीत मिश्रा जो है, ये जो है बहुत एक अच्छा काम किए, जिसकी बदौलत आज जो है हम हृदय से जो है ये पीएमओ साहब और बाबू का जो हृदय से सब स्टाफ जो है हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इनके लिए थोड़ा सा जो है हम लोग जो है ज्यादा इनको दे नहीं सकते। पहली बार ऐसा हम लोगों को लगा, इतने बैठे स्टाफ जो है ना, कि पहली बार ऐसा हम लोगों को लगा कि पीएमओ साहब के निर्देशों पे जो है ऋषि जी के मार्गदर्शन में सारी के सारी क्लेम जो है गोस्वामी सिस्टर को जो है बधाई की गई है। उनके सम्मान में जो है आशीष के सरवारी सिस्टर भीमा साहब को जो है ना सर एक छोटा सा हम लोग जो है सम्मान रखे हैं। तो पीएमओ साहब से हम लोग पीएमओ साहब से जो पीएमओ सर का थोड़ा सा एक तारीफ को रखे सम्मान करेंगे। कुरैशी जी, विनोद राठौर और सुजीत मिश्रा। रहना ठीक है। और कुछ हमारी लाइक सेवा होगी तो जरूर बताना। अभी तो
विदाई के उपलक्ष्य में कुछ कविता पेश करना चाहती हूँ। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज, न जाने किस पकड़ने की, ट्रेन में बस में झटके खाने की, ऑफिस में आने की, मीटिंग आने की, सुनने सुनाने की, किसी को मनाने की, देर घर जाने की, साहब से छुट्टी लेने की, छुट्टी न मिलने की, छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आने की, रिपोर्टिंग की, टारगेट के अनुसार रिपोर्ट बनाने की, साहब के सवालों में फंस जाने की, ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज, ये सब चिंता आपके विदाई लेगी आज, इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, देखो आपके ही सम्मान में ये कविता बनाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, आपकी विदाई है आज। धन्यवाद।